हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस कॉल रिकॉर्डेड वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में एक ओसीडी सर्वर और सक्सेसफुल रिकवर स्टोरी जो आपके साथ हम साझा करेंगे। तो जी डियर, बिल्कुल आपका वेलकम, स्वागत है। तो आप अपना अनुभव जो है वो हमारे साथ साझा करें कि किस तरह की आपको समस्या थी, कब से आपको समस्या थी और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम ओंकार है। जी मेरा नाम ओंकार वी उम्र है। जी जी। और मैं पिछले 4 महीने से ओसीडी से ग्रसित था। हम्म पहले मुझे सिर्फ टच करने की ओसीडी थी, वो बहुत तकलीफ देती थी। लेकिन बाद में मुझे एक विचारों की ओसीडी हो गई। हम्म जैसे कि एक ही तरह के मुझे लगातार विचार आ रहे थे। जैसे कोई हम पर अटैक कर रहा है या फिर हमला कर रहा है। जैसे मैं जिसको चाहता था, जिसकी मैं बहुत फिक्र करता हूँ, उसके बारे में मुझे गलत थॉट आते थे। जैसे हम्म। कि उन पर कोई बुरा इंसान हमला कर रहा है, इस तरह के मुझे विचार आते थे। जी जी। तो इस पर जो मेरा रिएक्ट था, तो मैं अच्छे इंसान को हाथों जिसकी मुझे फिक्र है, उसके हाथों में बुरे इंसान को ऐसे मार डालता था। मतलब इमेजिनेशन मुझे उस तरह की हो जाती थी। हम्म तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि मतलब किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम्म। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाता था ऐसा। लगातार 4 महीनों से मैं बहुत परेशान था। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे होता है, लेकिन जैसे मुझे ओसीडी के बारे में पता चला, तो मैंने सबसे पहले आपसे काउंसलिंग की मदद ली। हम्म। हाँ, तो आप मेडिटेशन तो मैंने स्टार्ट ही कर दिया था। तो आपने फिर जो मैं 5 मिनट से ज्यादा मेडिटेशन नहीं कर पाता था, हम्म। तो आपने बताया कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, किस तरह से। तो आपकी वजह से मैं अब आधा घंटा मेडिटेशन कर पा रहा हूँ। ओके। धीरे धीरे मैंने अपना टाइम बताया, फिर मेडिटेशन से भी मुझे काफी फायदा मिला। और हम्म आपने जिस तरह से बताया कि ये सब जो होता है, जो अपने अंदर के डर की वजह से होता है, हम्म। तो वो डर के कारण, तो मैंने आपने जिस तरह से बताया कि ना जो हो चुका है उसके बारे में सोचना, और जो होने वाला है उसके बारे में सोचना बहुत गलत है। अभी जो चल रहा है उसके बारे में सोचना अच्छा है। जी जी जी। हाँ, तो आपने समझाया कि जो होने वाला ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचना। आपने समझाया कि पिछले 4 महीने में कुछ जो जो सोचा मैंने वो हुआ नहीं, तो अब आगे भी नहीं होने वाला। हम्म। तो मुझे इस बात का बहुत असर पड़ा। कि तो इस मुझे बात के प्रभाव से आपको काफी फायदा हुआ। हाँ, इस बात से मुझे आपने समझाया कि अभी पिछले 4 महीने में जो हुआ वो हुआ तो नहीं। मतलब जो मैंने सोचा, वो जिस तरह के ख्याल आते थे वो तो हुआ ही नहीं। जी जी। तो अब आगे भी नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ अपने जो नेगेटिव थॉट्स है वो सिर्फ थॉट्स ही है। हम्म। तो आपने समझाया कि इस जगह पर किस तरह के अपने अच्छे थॉट्स लगा सकते हैं। जी जी। अपना अच्छा अनुभव, मतलब हम जो सपने देखते हैं अच्छे, वो किस हम्म तरह से हम इसमें डाल सकते हैं। और हर बात और गलत थॉट जो आए तो बुरा सपना समझ कर इसे भूल देना चाहिए। जी 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 जी, क्या बात है। ये सब आपने समझाया। हाँ, बिल्कुल। और अंदर का जो डर हम जितना डरते हैं वो इतना और डराता है। हम्म। इसलिए इस डर से हमें वही करना चाहिए जो हमें डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे हमारा डर खत्म हो जाता है। हम्म। डर से बड़ा विश्वास है ना। तो हाँ हमें खुद पर बिल्कुल। विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास सबसे बड़ी मेडिसिन है, बिल्कुल सही है। डर से बड़ा विश्वास है, तो हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि ये मेरे थॉट नहीं है, ये किसी और के थॉट है, या फिर हमारी ये समस्या है, ये हम्म ओसीडी की समस्या है। हाँ, हम्म हम्म तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमें लगातार अपने फोकस में रहना चाहिए, हमें बिजी रहना चाहिए। और जब ऐसे थॉट्स आएंगे तो इसे इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला, बस ऐसे सोचना चाहिए, विश्वास के साथ जीना चाहिए। ठीक है। अपने विश्वास के साथ। तो अभी आपके ये विचार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं या थोड़े बहुत आते हैं, या कोई घबराहट, चिंता फिर भी इस तरीके की कोई होती है। जी नहीं नहीं, घबराहट चिंता मुझे बहुत होती थी पिछले 4 महीनों में। अब हम्म। घबराहट चिंता वगैरह कुछ नहीं होता। ओके ओके। मुझे एंग्जाइटी बहुत होती थी पहले। अच्छा जी। बेचैनी होती थी, मेरा हाथ हिलने लगता था। हम्म। वो अब नहीं होता। ओके। और जब विचारों की बात आती है तो विचार मुझे अब नहीं आते। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसा होता था, वैसा होता था, लेकिन होता था ऐसे आती है, अब होती नहीं। हाँ, वो होता था, होते नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, कि हम मतलब पास्ट कभी को बार बार याद करके
जो दुखी नहीं है वो दुखी होते हैं, खुद होते हैं। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जी। उससे उस वक्त हमें डाइवर्ट होना चाहिए, फिर लगातार हाँ डाइवर्ट होना हाँ। चाहिए कि हाँ मतलब हम प्रेजेंट के बारे में हमें सोचना चाहिए, ना कि पास्ट और ना फ्यूचर। बिल्कुल। फिर आपकी वो आपने कहा था वो किताब पढ़ो, अवचेतन मन की शक्ति, मैंने वो भी पढ़ ली। हम्म। हाँ, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जैसे भगवत गीता में है। जी जी जी। जी, कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि डर मत तू, डर से बड़ा विश्वास है। बिल्कुल तू बिल्कुल खुद बिल्कुल। पर विश्वास रख, तू खुद पर हम्म विश्वास रख, सब सही हो जाएगा। हम्म। तो हमें विश्वास रखना चाहिए खुद पर। जब हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसकी जगह हमें क्रिएटिव थॉट्स डालने होंगे। सही है। हम्म। और वो सहयोग से हो पाएगा, क्योंकि मैं जो खुद का अनुभव सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ओसीडी सफर, जैसे ओंकार जी ने 4 महीने से उस थॉट्स को सफर किया, उस थॉट से, विचारों से वो जूझ रहे थे कि उनके जो प्रियजन थे, उनके जो फैमिली मेंबर थे, उनको ऐसा लग रहा था कि इनको कोई मार देगा, इनका कोई एक्सीडेंट कर देगा। इसी घबराहट में वो बार बार जी रहे थे, लेकिन 4 महीनों से हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन ये विचार उनको जरूर परेशान कर रहे थे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा अनुभव है, काफी समय से मैं ओसीडी जो सफर लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ, उनको मैं ट्रीट करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, और मेरा अनुभव यही कहता है कि जो ओसीडी सफर होता है वो अकेले में कभी भी इससे निकल नहीं पाएगा और उभर नहीं पाएगा। उसको हाँ जी जी जी। उसको सहयोग की और सपोर्ट की और एक प्रेरणा की, मोटिवेशन की जरूरत रहती है, ताकि तभी वो क्रिएटिव सोच पाएगा। जैसे अभी आपने बताया ना कि वो थॉट उनको, अगर विचार उनको डरा रहा है, तो वो क्रिएटिव सोचें। तो पहले तो जैसे आप भी नहीं सोच पा रहे थे, है ना? तो इसीलिए हाँ उनको एक हाँ सहयोग की, काउंसलिंग की जरूरत होती है। और काउंसलिंग सेशन में वो क्रिएटिव सोचता है, कुछ नया सोचता है, और उसका डर, उसको सपोर्ट मिलता है, उसका जो डर में एक सहजता आती है, डर को समझ पाता है, तब जाकर के ओसीडी थॉट्स आसानी से उनसे वो पीछा छुड़ा सकता है और इस ओसीडी से वो निकल सकता है। जी। और कुछ आप अपना जीवन के बारे में बताना चाहेंगे लोगों को? हाँ। जीवन मैं पहले कुछ भी नहीं कर पाता था, जब मुझे ये ओसीडी हो गई थी। अब मैं हम्म सब कुछ पहले जैसा कर पा रहा हूँ। जैसे मैं तो पहले म्यूजिक भी, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, हम्म। तो मैं वो भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे उससे भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। जी जी। जब टीवी देखता था तो टीवी देखने से भी मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे। टीवी में अपने कोई या फिर अच्छा बुरा इंसान ऐसे में इमेजिनेशन करने लगने लगा था। हम्म। तो वो अब भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। तो ये सब तो धीरे धीरे हमें कोशिश करनी चाहिए, मतलब ये सब, ये जो बीमारी है हमें धीरे धीरे हो जाती है मेरे हम्म। ख्याल से। तो बिल्कुल। इसे वक्त लगता है। धीरे धीरे हमें इसे कोशिश करनी चाहिए कि इन सब से हम बाहर निकले, और मेडिटेशन हमें जारी रखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेडिटेशन हमें ऐसा नहीं है कि सुबह ही में मेडिटेशन करें, हमें सुबह शाम दोपहर 3-4 बार दिन में मेडिटेशन करना चाहिए, बिल्कुल तभी ये पॉसिबल है। बिल्कुल। क्योंकि जितना आप मेडिटेशन करते हैं उतना आपकी एकाग्रता बढ़ती है। वाह, क्या बात है, वेरी गुड जी। ओके, थैंक यू जी, आपने अपना अनुभव है हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, और हाँ उम्मीद है कि उनको इससे बहुत मदद मिलेगी। वो भी अगर वो सफर कर रहे हैं इन विचारों से, तो उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ताकि वो अपनी ओसीडी को, उन विचारों को वो कम कर पाएंगे। और अगर वो हमसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करके आप ऑनलाइन काउंसलिंग का सहारा लेकर के ओंकार जी की तरह आप भी इन विचारों से पीछा छुड़ा सकते हैं, ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। ओसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया जैसी कोई भी समस्या है तो उससे आप बाहर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।